put your hands together for Nabil Qureshi, Fahad Mustafa, Mehwish Hayat. इधर आइए Mehwish इधर अब्दुल्ला इधर नबील इधर फहद भाई हाय मुझे क्या ईद मुबारक भाई आ जाए इधर अभी तो इधर है ना, सेंटर में आना है भाई, चीजें स्टफ है हमारे पास। वेलकम टू हंसना मना है, बहुत बहुत ईद मुबारक आप तीनों को, मूवी की भी बहुत बहुत मुबारकबाद, कामयाबी से चल रही है पूरे पाकिस्तान में। फहद भाई, शो की रिवायत है, महविश आप दोनों ही दो दो तीन तीन बार आ चुके हैं, समझती नहीं आ रही आपको, शेर सुनाना है। हाँ तो कौन सुनाएगा? ये अच्छा हाँ। साईं सदाई करी सिंध सुकार, वाह दोस्त तू दिलदार, आलम सब आबाद करी। सुठो, वाह वाह। मिठाई सुना दिया। मैं आपको ये स्पेशल माइक दूंगा आपके शेर के लिए। गरीबे शहर तो फाके से मर गया आरिफ, वाह। गरीबे शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। वाह, बहुत अच्छा। बैठिए प्लीज। फहद भाई, महविश, आप दोनों ने बड़े अच्छे शेर सुनाए। मैं भी, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट आई हुई, मैं भी कुछ इनायत करना चाहूंगा जी। तो अर्ज किया है कि हुस्न जमाल और फन का तू है पैकर। क्या बात है। हुस्न जमाल और फन का तू है पैकर, बहुत शुक्रिया आज आप नहीं पहन के आए नेकर। तुम्हें बात करने के लिए कितना मैंने कंटेंट दिया देख। अच्छा फहद भाई, मैंने नबील भाई एंड महविश, आपका वो देखा ट्रेलर, माशाल्लाह से अंदाजा हो गया फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है। भाई इतना फिल्म देख के आ गए। भाई ये इतना मुश्किल जॉनरा ज़ॉम्बी का मेरे ख्याल से तो शायद पाकिस्तान में पहली बार बन रहा है, या अगर बना भी है थोड़ा बहुत तो ज़िबा खाना था काफी अर्से पहले, लेकिन प्रॉपर ज़ॉम्बी मूवी ये पहली है। इतना रिस्की जॉनरा। नबील से स्टार्ट करूंगा, फहद भाई आप लोगों से मैं बात करते ही रहता हूं। तो नबील भाई, ये इतना ख्याल क्यों आया आपको? पैसे मुल्क में फिल्म में पैसे नहीं है, कोई दे नहीं रहा, और उस पर भी इतना मुश्किल जॉनरा? बस मैं उस दिन भी जब हमारा ट्रेलर लॉन्च, तो मैं कह रहा था कि हमें बस शौक है ऐसे तजुर्बे करने का, रिस्क लेने का, तो बस वो ले लिया अब। और अल्लाह ने अभी तक बहुत इज्जत भी दिला दी माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत थी पाकिस्तानी सिनेमा को कुछ डिफरेंट करने की, बिकॉज हम डिफरेंट तरीके के ऑडियंस को केटर करना चाह रहे थे, यंगर ऑडियंस को जो सिनेमा आए, बिकॉज अभी तक हम बहुत ही रूटीन सिनेमा कर रहे थे कि कॉमेडी या फिर रोमांस की तरफ ही चल रहे थे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छा तजुर्बा साबित हुआ है, और जो नए फिल्म मेकर्स अब आएंगे उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भी प्रोड्यूसर जो है वो इस तरह की फिल्मों में भी पैसा लगाएगा। या आपने ही सोचा होगा जिंदा लोगों से इतना काम लेंगे, मुर्दों में चलते हैं। अच्छा महविश, क्योंकि आप हयात हैं इसलिए आप ज़ॉम्बी तो नहीं होंगे। ये सुनाया होगा इन्होंने, एंड बड़े स्टार्स के लिए बड़ा रिस्की होता है कि किसी एक नए जॉनरा में काम करना शुरू करते हैं। इन्होंने सुनाया जॉनरा जो है ये ज़ॉम्बी है, एपोकलिप्स है इसके अंदर। देखिए मैं अब्दुल्ला से अच्छा तो आपने क्या कहा, एक्साइटेड हो गई या आपने कहा मैं पढ़ के बताऊंगी या पूछ के बताऊंगी? अच्छा, मैं इस जॉनर की बहुत पुरानी फ़ैन हूँ और मैंने इस तरह के बड़े शोज़ देखे हुए हैं। मैं और मेरी फैमिली, हम लोग बहुत फॉलो करते हैं इस तरह के ज़ॉम्बी थ्रिलर्स और हॉरर मूवीज़। तो जब मुझे नबील फिज़ा ने फ़ोन किया और इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया, तो पहले तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई वुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू डू। सही बात है। तो मैंने कहा सीरियसली, मतलब ये वाकई कर लोगे तुम लोग? कहते हैं हाँ, ऑफ कोर्स हम कर लेंगे। एंड देन आई वाज ऑब्वियसली एक्साइटेड एंड आई सेड यस ऑफ कोर्स। और जुम्बा ट्रेनर हूँ मैं इस फिल्म में। मैंने जाके कुछ जुम्बा की क्लासेस अटेंड की, थोड़ा सा उससे फेमिलियर हुई मैं इस चीज़ से। एंड देन वापस आए तो उसके बाद जुम्बा तो कम था, एक्शन बहुत ज्यादा था। जुम्बा का दुम्बा बन गया। अच्छा फहद भाई, आप तो माशाल्लाह आपने तो एक आदत सी बना ली है, छोटी ईद पे बड़े स्टार्स के साथ, बड़ी ईद पे भी बड़े स्टार्स के साथ मूवी बनाने का आपका काम है। आपके लिए भी पहली बार है इतना एक्सपेरिमेंट करना कि यार ज़ॉम्बी वाला, और अब एक माशाल्लाह से कामयाब फिल्म के बाद ऐसे ही दूसरी फिल्म आ रही है 2 महीने बाद ही, तो रिस्क नहीं है ये बहुत बड़ा कि यार क्या करें? यार रिस्क देखो, इस मुल्क में सिनेमा बनाना ही रिस्क है इटसेल्फ। हाँ। तो आपका रिस्क तो वहीं से शुरू हो जाता है। फिर जैसा नबील ने कहा कि नई ऑडियंस को हम केटर करने की कोशिश करते हैं। पिछले 2-1 सालों में मैंने ना बड़ी कोशिश करके यंग ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश की है, थ्रू माई ड्रामाज ऑल्सो, थ्रू माई फिल्म्स ऑल्सो, जो म्यूज़िक हमारे ड्रामों में होता है उसके हवाले से भी।
तो बड़ी यंगर जनरेशन हमारा ड्रामा देखना शुरू हो गई, सो दे नो अस फ्रॉम आवर ड्रामाज नाउ, जो शायद मुझे 10 साल पहले के बच्चे अब के मेरे ड्रामे से और अब की मेरी फिल्म से, तो ये भी देखें हमने सबको जोड़ के रखना है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए तो आप नहीं बनाएंगे। ऑफ कोर्स घर में माएँ हमारे ड्रामे फिल्में देखती हैं, बहनें देखती हैं, लेकिन अब बच्चे भी हैं और वो भी देखना चाहते हैं, उनके लिए कंटेंट बनता नहीं है। सही बात। वो स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी जुरासिक पार्क, मार्वल देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो उनको भी तो ऐसा लगता होगा कि यार हमारे मुल्क में कभी कोई ऐसा क्यों नहीं कोई ट्राई करता। तो हमने कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोशिश है कि पाकिस्तान इससे एम्बैरेस नहीं होगा। एटलीस्ट हमने एक भरपूर और मुकम्मल तरीके से मेहनत करके एक चीज़ बनाई। अब अच्छी या बुरी एक अलग बात है, लेकिन मेहनत भरपूर है इससे। The feedback so far has been incredible. हाँ भाई, मैंने तो देखा इजाज वारिस भी खुश थे, तो हैरान हो गया मैं कि यार ये बंदा भी खुश होता है, काट देंगे क्या हो गया। अच्छा ये बताओ नबील भाई कि आप 35 दिन में ये फिल्म निपटा दी आपने। नंबर ऑफ डेज की बात करूं तो 35 डेज ऑफ शूटिंग, लेकिन अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो तकरीबन 50-60 है, क्योंकि हमने बहुत लॉन्ग आवर में शूट। समझ ले 24 घंटे। मैं समझ गया, यही होता है, इन्होंने भी यही करवाया है, काम तो 35 दिन में कंप्लीट हो गया। यूजुअली जैसे हमने इससे पहले जो फिल्म्स बनाई हैं उनमें ऐसा नहीं होता था, बट दिस फिल्म वाज वेरी टफ ऑन स्केड्यूल, बिकॉज एक तो सेट पर हो रही थी, तो थोड़ा सा इसमें मेरा भी वो है कि मुझे टेंशन नहीं थी ना कि सूरज जा रहा है या निकल रहा है। हाँ। अपना सूरज बना हुआ मौत का खेल तक रात नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये बताएं फात भाई, रमजान में शूट हुई महविश एंड फात भाई, उसके अंदर खून के लिए आपने लाल शरबत इस्तेमाल किया जी, और ये सब लाल शरबत टपक रहा था, तो आप रोजा वोजा क्या मतलब ऐसी डाल के थोड़ा सा? रमजान में मैंने एक रात शूट की, हाँ, तो खुला वही होगा रोजा। और वो रात थी जिस दिन मैं इसके सामने रोया भी था पहली बार जाके। नहीं हो क्योंकि मैंने इससे बोला नबील, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने फिजा और नबील को बिठाया, मैंने कहा देखो यार ये मेरे हाथ में जोड़ रहा हूँ रमजान में मुझसे, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ शूट, और हमारे कोई 8-10 दिन की शूट बाकी थी, 6 दिन की शूट बाकी। तो अगर हम चाहते तो हम इसको रमजान में खत्म कर सकते थे, लेकिन हम खुद भी खत्म हो सकते थे। तो हमने फैसला किया कि नहीं, हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो इसलिए हमने रमजान में फिर एक ही रात शूट किया, महविश का कुछ शूट किया। रमजान में वैसे ही इतने लोडेड रहते हैं, जो भी ज़ॉम्बी वाला पार्ट था और एक्शन था, वो हम पहले रमजान से पहले शूट कर चुके थे, मेजर चंक हो चुका था जो। बट यस, आई थिंक मेरी जिंदगी की एज एक्टर ये सबसे मुश्किल फिल्म, फिजिकली ये सबसे एक्शन इसके अंदर बहुत था, सभी जख्मी हुए। Oh, yes, सभी sir. जख्मी Oh, हुए। yes.